वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 3 के टॉपिक के बारे में, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो लर्नर्स, इससे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो लर्नर, अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टोटलिटी ही क्या आता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बिजनेस से बाहर के फैक्टर्स होते हैं, उन सभी का क्या होता है, टोटल होता है। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें डायमेंशंस की, फैक्टर्स की, कितने फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्टेड करते हैं, तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, दो तरह का इन्वायरमेंट है। एक तो बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट जो बिजनेस को अफेक्टेड करता है, और एक बिजनेस से बाहर का इन्वायरमेंट जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। सो टोटल मिला के हमारे पास जो कंपोनेंट्स या डायमेंशंस हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के, दो तरह का इन्वायरमेंट हुआ। एक तो बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं हम इंटरनल इन्वायरमेंट, और एक होता है हमारे बिजनेस से बाहर का इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट की, सो इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस के अंदर ही होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी फोर्सेस जो बिजनेस के अंदर ही हैं और जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स, लाइक अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स बहुत हाई फिक्स कर लेते हैं तो बिजनेस उसको इजीली अचीव नहीं कर पाता। अगर हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बहुत हाई होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस का इन फैक्टर्स पे कंट्रोल होता है। इसीलिए हम इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की, सो ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर लोकेटेड हैं और बिजनेस का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। लाइक मैंने कहा कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, मेरा इस पे कंट्रोल क्या होगा, तो ये बिजनेस के जो फैक्टर्स होते हैं अनकंट्रोलेबल नेचर्स के होते हैं, विच आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस फर्म, जो बिजनेस फर्म के कंट्रोल में नहीं होते, अनकंट्रोलेबल नेचर्स के होते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। और इंटरनल जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर है। सो लर्नर, बेसिकली हम इस वीडियो में इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे कुछ फैक्टर्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, MIS जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मेथड, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर रहने वाले हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो अगर हम बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट की, कौन सा हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, सो ऐसा इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स, इसमें वो सारे के सारे फैक्टर्स आएंगे विच इन्फ्लुएंस बिजनेस, जो बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं बट एंड विच आर प्रेजेंट विद इन दी बिजनेस इटसेल्फ, जो बिजनेस के अंदर ही हैं, इंटरनल ही प्रेजेंट हैं और बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें, दिस फैक्टर आर यूजुअली विद इन दी कंट्रोल ऑफ द बिजनेस फर्म, इसीलिए इस फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर, क्योंकि इन फैक्टर्स पे बिजनेस का कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब जैसे हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, अब सपोज मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स मेरा क्या है, मैंने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिए, या मैंने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा लो सेट कर दिए। अगर हाई सेट किए तो बिजनेस इसको इजीली अचीव नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पे अफेक्ट करेगा, मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे
खतरा बनेगा। लेकिन मैंने कहा ये जो हमारे फैक्टर्स हैं कंट्रोलेबल है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव मैंने ही सेट किया, मैं मेरे टारगेट को चेंज भी कर सकती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे कंट्रोलेबल नेचर्स के होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं और बिजनेस का इन पर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है मेरी पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने कहा मेरे बिजनेस की पॉलिसीज है सिर्फ कैश बेसिस पे ही सेल की जाएगी, क्रेडिट बेसिस पे नहीं की जाएगी। तो वो कस्टमर जो क्रेडिट बेस पे परचेज करना चाहते थे, अब वो मेरे कस्टमर परचेज नहीं कर पाएंगे मेरे बिजनेस से, तो मेरे बिजनेस की सेल्स अल्टीमेटली क्या होने लगेगी, मेरे बिजनेस की सेल्स डाउन हो जाएगी। तो इसने मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट किया, मेरे बिजनेस की पॉलिसीज ने। बट लेकिन पॉलिसीज भी मेरे बिजनेस के कंट्रोल में है। तो मैं अगर पॉलिसीज को चेंज कर दूं, कैश की बजाय मैं कैश और सेल पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी दोनों को अप्लाई कर दूं, तो मेरा बिजनेस का इन पर कंट्रोल होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का इन पर कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा मेरे बिजनेस की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि एक दिन में कम से कम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाए। बट मेरे बिजनेस की जो क्या है, मेरा बिजनेस सिर्फ 99 यूनिट को ही प्रोड्यूस कर पाता है एक दिन में। अब या 90 यूनिट को प्रोड्यूस कर पाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस की कैपेसिटी कम है। लेकिन मैं कैपेसिटी को इंक्रीज करके ज़्यादा पर्सन को हायर करके मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकती हूँ। तो ये मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये भी मेरा कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, लेकिन बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस का इस पर कंट्रोल होता है। सिमिलरली प्रोडक्शन मेथड, किसी और तरीके से प्रोडक्शन कर रही हूँ, नए मेथड से प्रोडक्शन करने लग जाऊं, तो मेरे बिजनेस का प्रोडक्शन ऑब्वियस ज्यादा होगा। सिमिलरली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने लग जाऊं तो सारे डाटाबेस को एक जगह मेंटेन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे बिजनेस के अंदर MIS सिस्टम नहीं है या पुअरली वर्क कर रहा है, तो मेरे बिजनेस की जो सिचुएशन है परफॉर्मेंस पे है उसको अफेक्ट तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के कंट्रोल में होता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, डिविजनल है या फंक्शनल है, या रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को मैंने डिवाइड कर लिया, अच्छे तरह से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को बताया ही नहीं, उन्होंने काम करना है। तो पुअरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो भी मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्टेड करता है। लेकिन मेरा बिजनेस का इन पे कंट्रोल होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ठीक ढंग से डिफाइन कर दे, पोस्ट क्या रहेगी, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, अगर ठीक ढंग से रिलेशनशिप डिफाइन हो तो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा होगा। सिमिलरली कंपोजिशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम है, अगर अच्छा काम नहीं कर रहे, अगर उनकी कंपोजिशन में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो चेंज करके भी हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली मैनेजरियल एटीट्यूड या मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसे, अगर नेगेटिव है, बिजनेस को नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो उनके एटीट्यूड में चेंज करके भी बिजनेस इसको कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेरे बिजनेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉपरली लाइट का अरेंजमेंट नहीं है या कोई फर्नीचर का अरेंजमेंट नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन होगी। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अरेंज करके, इन फैक्टर पे कंट्रोल करके मेरा बिजनेस क्या कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर थे जो बिजनेस के इंटरनल ही प्रेजेंट है, अंदर ही प्रेजेंट है और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बट दिस फैक्टर आर यूजुअली विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। आप इसमें से कुछ सिलेक्टेड फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, मैनेजमेंट एटीट्यूड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन मेथड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या MIS सिस्टम्स। सो अगर हम बात करें इन शॉर्ट या कॉन्क्लूजन की बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की, सो हम कह सकते हैं ऑल द अबोव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ बिजनेस। ये फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं, बट सिंस ऑल दिस फैक्टर्स आर यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, लेकिन सारे के सारे फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में हैं, सो दे कैन नॉट बी होली इंक्लूडेड इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसीलिए पूरी तरह से हम कह नहीं सकते कि सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट आएगा या सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट से ही हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बन जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, जैसे हमने डेफिनेशन में भी किया कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज दी टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। जितने भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन सभी का क्या है, टोटल है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस। जितने भी हमारे बिजनेस से बाहर के फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स,
उन सभी के बाहर के जो फैक्टर्स हैं उन सभी का क्या है, टोटल है, उन सभी का ऐड है, एडिशंस है। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द इंटरनल फैक्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goals one day. Be smile.